नमस्ते दोस्तों। माता दुर्गा की शक्ति पीठ के बारे में कुछ पौराणिक कथा। देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्ति पीठों की संख्या 52 बताई गई है। साधारणतः 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। तंत्र चूड़ामणि में लगभग 52 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में कुछ कथाएं। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति परमपिता ब्रह्मा के पुत्र थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थी, प्रस्तुति और वीरणी। प्रस्तुति से दक्ष की 24 कन्याएं थी और वीरणी से 7 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां थी। हैं कि शिव को अवगढ़ जानकर और शिव द्वारा चंद्रदेव को शिव के द्वारा श्राप मुक्त करने के चलते दक्ष को शिव जी पसंद नहीं थे, परंतु माता सीता को तो शिव से ही विवाह करना था। दक्ष सती का विवाह शिव से नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने सती के स्वयंवर करने का निर्णय लिया। दक्ष ने सभी गंधर्व यक्ष देव को आमंत्रित किया, लेकिन शिव को नहीं। कहते हैं कि शिव का अपमान करने के लिए उन्होंने शिव जी की मूर्ति बनाकर द्वार के निकट लगा दी थी। स्वयंवर के समय जब ये बात सती को पता चली तो उन्होंने जाकर उसी शिव मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। तभी शिव जी तत्क्षण वहीं प्रकट हो गए। भगवान शिव ने सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और कैलाश धाम चले गए। इस पर दक्ष बहुत कुपित हुए। एक बार राजा दक्ष ने अपने राज्य क्षेत्र कनकलाल में महायज्ञ रखा, जिसमें सभी ऋषि मुनि देवी और देवताओं को बुलाया था। इस यज्ञ में दक्ष ने शिव और सती को नहीं बुलाया था। फिर भी माता सती ने वहां जाने के लिए कहा, परंतु शिव जी ने कहा कि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है, तो हम कैसे जाएं? तो सती न मानी और वह अकेले अपने पिता के यज्ञ में चली गई। वहां उन्होंने जाकर देखा कि सभी देवी देवताओं के लिए आसन सजाए हैं, सभी का आह्वान किया जा रहा है, परंतु मेरे पति का नहीं। दूसरा ये कि उनके पिता ने सती के आने पर न केवल उन्हें अनदेखा किया बल्कि अपमानित भी किया। अपने और अपने पति शंकर का अपमान होने के कारण सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी देह लीला समाप्त कर ली थी। ये बात जब शिव जी को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र राजा दक्ष को सजा देने के लिए उन्हें यज्ञ स्थल पर तत्क्षण ही पहुंच गए। कहते हैं कि जब वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ ध्वंस कर दिया, तब प्रजापति दक्ष ने विष्णु को युद्ध करने के लिए बुलाया। विष्णु ने युद्ध करने का वचन दिया। वीरभद्र भगवान विष्णु से युद्ध करते वक्त तनिक भी विचलित नहीं हुए, किंतु अंत में भगवान विष्णु ने उन्हें एक पाश में बांध दिया। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से भद्रकाली को अवतरित कर वीरभद्र की सहायता के लिए भेजा और उन्हें बचाया गया। भगवान विष्णु अपने वचन की पूर्ति होने पर युद्ध मैदान से चले गए। इसके बाद वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस सिर को उसी यज्ञाग्नि में जला दिया जिसमें माता सती ने आत्मदाह करने का प्रण लिया था। बाद में घटना स्थल पर शिव जी प्रकट हुए और बहुत ही दुखी होने लगे। सभी देवी और देवता भी वहां उपस्थित हुए। यज्ञ की अग्नि से शिव जी ने माता सती की देह को निकाला और उसे वे अपने कंधे पर लेकर जगह जगह घूमते रहे। उन्हें दुखी देखकर देह के प्रति आसक्ति पालने पर विष्णु जी को बड़ी दया आई और तब उन्होंने अपने चक्र से माता सती के देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहते हैं कि जहाँ जहाँ देवी सती के अंग और आभूषण गिरे हैं, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित होते गए। इसके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और फिर से शिव को प्राप्त कर पार्वती के रूप में जगत में विख्यात हुई।